हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है कि श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ जिसमें प्रतिरोध R 20 ओम, प्रेरकत्व L 1.5 हेनरी तथा धारिता C 35 माइक्रोफैराड है, एक परिवर्ती आवृत्ति की 200 वोल्ट एसी आपूर्ति से जोड़ा गया है। जब आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर होती है तो एक पूरे चक्र में परिपथ को स्थानांतरित की गई माध्य शक्ति कितनी होगी। हम लोग को यहाँ पे माध्य शक्ति का जो मान है उसे ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे और मुख्य अवधारणा के आधार पे अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम लोग यहाँ पे LCR परिपथ का जो है अध्ययन करेंगे कि LCR परिपथ वास्तव में होता क्या है। तो LCR परिपथ में, श्रेणीबद्ध LCR परिपथ में जो प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L और धारिता C तीनों ही श्रेणी क्रम में लगे हुए रहते हैं और यहाँ पे परिवर्ती जो है आपूर्ति लगाई जाती है। परिवर्ती आपूर्ति कहने का मतलब जो परिवर्ती आवृत्ति के साथ हो उसे हम लोग AC या फिर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के भी नाम से जानते हैं। इसमें जो धारा का मान होगा इसे अगर हम लोग I के रूप में दर्शा दे तो ये धारा प्रेरकत्व L, धारिता C और प्रतिरोध R तीनों के लिए समान होगा, क्योंकि श्रेणीबद्ध परिपथ है। श्रेणीबद्ध परिपथ में धारा I का मान सारे तत्वों के लिए समान रहता है, लेकिन विभव का मान अलग होता है। तो जो प्रेरकत्व के मध्य विभव होगा VL, यह अलग मिलेगा। धारिता के जो मध्य विभव होगा वह VC के रूप में प्राप्त होगा और प्रतिरोध के मध्य जो विभव मिलेगा वो VR के रूप में प्राप्त होगा। और हम लोग जानते हैं कि जो श्रेणीबद्ध LCR परिपथ होता है जब उसमें आरोपित विभव की जो आवृत्ति है परिपथ की वास्तविक आवृत्ति के बराबर, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आरोपित विभव की आवृत्ति F है जो कि परिपथ की वास्तविक आवृत्ति F0 के बराबर हो, तब हमारे पास यहाँ पे जो परिपथ होता है वो अनुनाद की स्थिति में होता है। अनुनाद की स्थिति में हमारे पास यहाँ पे प्रतिबाधा Z बराबर प्रतिरोध R के रूप में प्राप्त होता है। और इस समय एक चक्र में औसत शक्ति जो क्षय होती है या फिर औसत माध्य शक्ति जो होती है उसे अगर हम लोग दर्शाएं यहाँ पे P एवरेज के रूप में, जब हमारे पास प्रतिबाधा परिपथ जो प्रतिबाधा है वो परिपथ के प्रतिरोध के बराबर हो और प्रेरकत्व L और धारिता C का अस्तित्व यहाँ पे नहीं रहता, तब हमारे पास यहाँ पे जो औसत माध्य शक्ति होती है वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान यानी कि RMS मान का वर्ग बटे यहाँ पे परिपथ की प्रतिबाधा जो कि हमारे पास प्रतिरोध R के रूप में है इसके बराबर होता है। तो इसे हम लोग समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब इस मुख्य अवधारणा के आधार पे अपने मुख्य प्रश्न में चलते हैं। तो मुख्य प्रश्न में हमें यहाँ पे प्रतिरोध R का मान दिया गया है कि 20 ओम है और प्रेरकत्व L का भी मान दे दिया गया है 1.5 हेनरी है। साथ ही साथ धारिता का मान दिया गया है, धारिता C बराबर हमें 35 माइक्रोफैरड दिया गया। इसको फैरड में बदलेंगे तो जाएगा 35 गुणित 10 की घात ऋण 6 फैरड के बराबर। तो अब इन सभी मानों को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे और यहाँ पे हम लोग को जो विभव का मान दिया गया है प्रश्न में V RMS मान होगा यह, क्योंकि हमें प्रश्न में बताया नहीं गया है कि ये शिखर मान है तो हम लोग इसे वर्ग माध्य मूल मान लेकर के चलते हैं परिवर्ती आवृत्ति वाले स्रोत के लिए। तो ये हमें 200 वोल्ट दिया गया है। तो अब हम लोग समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे और उसमें सभी मानों को रखेंगे और माध्य शक्ति का मान निकाल लेंगे। तो P एवरेज बराबर हमारे पास हो जाएगा वर्ग माध्य मूल जो मान है वोल्टता का उसका वर्ग यानी कि 200 का वर्ग यानी कि 200 गुणित 200 बटे यहाँ पे हो जाएगा प्रतिबाधा जो है प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि आरोपित विभव की आवृत्ति परिपथ की वास्तविक आवृत्ति के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे प्रतिरोध का मान रखेंगे जो कि है 20 ओम। अब इसको हल करेंगे तो 20 से एक बार में और ये चला जाएगा हमारे पास में 10 बार में, 10 का गुणा यहाँ पे कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2000 वॉट के बराबर। और 2000 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे P एवरेज बराबर हो जाएगा 2 गुणित 10 की घात यहाँ पे 3 वॉट और 10 की घात 3 को किलो के रूप में दर्शाते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 किलो वॉट के बराबर। तो इतनी जो है हमारे पास माध्य शक्ति स्थानांतरित होगी जो कि हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया था। आशा है आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।